हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली लव रीडिंग है अक्टूबर मंथ के लिए। इसमें हम देखेंगे हर एक वीक की, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, सबके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं होने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस भी देखेंगे हम। लव, रिलेशनशिप, सिंगल लोगों के लिए, सबके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर, रिलेशनशिप, सिंगल, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट. Love messages for Cancer for the first week of October. Love messages for Cancer for the first week of October. Love messages for Cancer for the first week of October. कैंसर देखिए, फर्स्ट वीक में ना आई फील कोई टेंशन या स्ट्रेस या कोई ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत टाइम लग रहा था, बहुत एफर्ट लग रहा था और उसमें रिटर्न भी नहीं मिल रहा था। आई फील उस सिचुएशन पे आप फुल स्टॉप लगा रहे हैं। आपको सैड फील होगा कि यार बहुत टाइम लगाया, नहीं वर्कआउट करी चीज, बट आपको थोड़ा सा एक सेंस ऑफ रिलीफ भी होगा कि हाँ ठीक है, अब एटलीस्ट और मेहनत नहीं करनी है इस चीज में। तो हो सकता है साथ में मे बी पेरेंट्स को मनाने की बात हो या फैमिली प्लानिंग की बात हो, साथ में पीआर की बात हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो किसी को मनाने की बात हो, वो चीज हो सकती है। बट एक सिचुएशन खत्म हो रही है जिसकी वजह से सैडनेस भी होगी बट एक सेंस ऑफ रिलीफ भी होगा एंड उसके बाद अपॉर्चुनिटी आएगी न्यू हैप्पीनेस की। तो एक चीज खत्म हो रही है और नई चीज स्टार्ट हो रही है। एक कंधों से बोझ उतर रहा है। थोड़ा मेलोड्रामेटिक रिएक्शन हो सकता है इस सिचुएशन का, आपका या आपके पार्टनर का, बट इट इज व्हाट इट इज। एंड ऑल्सो आई फील आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा अपने रिसोर्सेज वाइजली मैनेज करने की जरूरत है। रिसोर्सेज से मतलब हो गया कि आप अपने रिलेशनशिप में या अपने इंसान में, पार्टनर में कितना टाइम लगा रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, कितने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आप सारी दीन दुनिया सब कुछ छोड़ के, ध्यान व्यान सब कुछ छोड़ के, सारा फोकस, सारा आपका जो एक कंसंट्रेशन है वो सिर्फ आपके पार्टनर पे है। मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली कैंसर। आपके पार्टनर के अलावा भी आई एग्री प्यार इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप, मैरिज इंपॉर्टेंट है, बट आई फील देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। अगर आप अपने पार्टनर पे बहुत पैसा लौटा रहे हैं तो मैनेज करिए ना उस रिसोर्स को वाइजली। अगर आप अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हैं, सो मच सो कि आप अपने पेरेंट्स को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं या आप अपने किसी और चीज को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, तो अगेन मैनेज करिए उसको वाइजली। इमोशंस हो गया, टाइम हो गया, करियर, पैसा, किसी चीज पे उतना टाइम नहीं लगा रहे हो, सारा का सारा टाइम अपने पार्टनर को दे रहे हो। सो थोड़ा स्मार्टली बढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजंस लेने की जरूरत है। किस चीज को कितना टाइम देना है और कब उससे बाहर निकलना है और कब फुल स्टॉप लगाना है और कब और एफर्ट डालना है, इसकी थोड़ा सा समझ होनी चाहिए। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर, सिंगल लोगों के लिए, रिलेशनशिप, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर लव मैसेजेस फॉर कैंसर। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर। देखिए कैंसर, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे थे, बेबी चाह रहे थे। सो आई फील लाइक नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। फर्टिलिटी दिख रही है, मुझे फैमिली प्लानिंग दिख रही है, मुझे ऐसी चीज लग रही है कि गिविंग बर्थ वाली चीज या कंसीव करने वाली चीज, ठीक है।
एंड वो चीज काफी अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी ला सकता है आपकी मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में। ऑल्सो काफी जल्दी चीजें होंगी, ठीक है, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो शादी हो, एंगेजमेंट हो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी चीजें होंगी, एंगेजमेंट हो गई, जल्दी से शादी हो गई, देन इमीडिएटली प्रेग्नेंट हो गए, ऐसा भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। सो यू विल हैव टू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली, यू विल हैव टू टेक स्टेप्स अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी चीजें होंगी और अगर आप उसमें लेथार्जिक बैठे रहोगे कि हाँ अपने हिसाब से देखते हैं कब क्या करना है, नहीं, आपको भी अपनी पेस बढ़ानी पड़ेगी। यू विल हैव टू रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली, अच्छे से डिसाइसिव होके, फोकस होके डिसीजन लेने पड़ेंगे, और डिसीजन आपके जो हैं वो इमोशनल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं यहाँ पे, बिल्कुल तरीके से दिमाग लगाकर, फोकस रखकर आपको दिमाग से डिसीजन लेने हैं। इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज होने चाहिए, ना कि इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू वट एवर इज हैपनिंग, बिकॉज जितना आप इमोशनल रिस्पॉन्सेज दोगे उतना ही गड़बड़ होता जाएगा चीज। बट मुझे काफी सक्सेसफुल चीजें दिख रही हैं, रिलेशनशिप या प्रेगनेंसी, बर्थ, मैरिज, काफी सक्सेसफुल और अच्छी चीजें दिख रही हैं। बट अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं, पेरेंट्स को बताना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहते हैं, तो कर लीजिए, मतलब अब टाइम है टू टेक एक्शन। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर, रिलेशनशिप, सिंगल, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर। कैंसर देखिए थर्ड वीक में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मे बी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, लेट्स से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, तो अब उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ठीक करा जा सकता है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उस चीज को बेहतर बनाने की, फॉरगिव करने की, पास्ट को रिव्यू करने की विद कंपैशन कि जो हुआ क्यों हुआ, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उस चीज में कैसे उस चीज को बेहतर कर सकते हैं, कोई तुम्हारी गलती कोई मेरी गलती। सो आई फील थोड़ा ना रिन्यूअल वाली चीज, न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, लाइक इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, बट क्लैरिटी लाइए व्हाट यू वांट, और वो क्लैरिटी लाने के साथ डिस्कस करिए अपने पार्टनर के साथ कि भाई ठीक है अब हम ये नई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं, मे बी फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं, या शादी हो गई है तो अब एक नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। हो सकता है बहुत टाइम से आप लोग कुछ प्लान कर रहे थे, नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन, अगेन सेकेंड वीक, थर्ड वीक, तो यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी लाइए कि अब हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या डिफरेंट कर रहे हैं, क्या सेम करना है, क्या डिफरेंट करना है, व्हाट इज द पर्पस। वो क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक अगर आप आगे बढ़ भी जाओगे तो वो सक्सेस नहीं मिलेगा, गलत डायरेक्शन में बढ़ जाओगे। सो आई फील यहाँ पे ये जो न्यू बिगनिंग है ना, ये न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग से पहले आप दोनों को साथ में बैठ के डिस्कस करने की जरूरत है, व्हाट वी वांट, ठीक है, क्या जो मुझे चाहिए वो तुम्हें भी चाहिए, तो वो क्लैरिटी आई थिंक लाना जरूरी है। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, चीजें डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी, चाहे नो कॉन्टैक्ट है, मैरिज है, रिलेशनशिप है, वॉट एवर इट इज। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर, फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर, फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर, रिलेशनशिप, सिंगल, नो कॉन्टैक्ट, मैरिज, फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर कैंसर। कैंसर देखिए आप में से काफी लोग हैं जिनको ये लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया, मैंने कुछ करा और वो गलत कर दिया, और ये क्या हो गया मुझसे, और मुझे नहीं करना चाहिए था, और मैंने जो सोचा था मुझे मिलेगा इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में, या मे बी कोई चीज करी मैंने और फिर नो कॉन्टैक्ट हो गया, बट मुझे तो कुछ और लग रहा था, कुछ और होगा। आई थिंक यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द नेगेटिव थिंग्स। आप
ने सोचा कुछ और बट वो वैसे वर्कआउट नहीं करा, थिंग्स डिड नॉट टर्न आउट द वे यू एंटिसिपेटेड, सो नाउ यू आर लाइक अरे ये क्या हो गया, मेरी गलती है। सो वो गिल्ट, रिग्रेट कि मैंने क्या कर दिया, क्या, बाहर निकलिए उस चीज से। आई थिंक फॉरगिव करिए अपने आप को, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर कोई चीज आपने कुछ और थॉट के साथ करी और वो वर्कआउट नहीं करी और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अगर आपको 10 में से 10 चीजें नहीं मिली, 8 चीजें मिली, 2 चीज नहीं मिली, स्टॉप फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, सर्च फॉर द सिल्वर लाइनिंग। हिडन ब्लेसिंग के लिए देखिए, ढूंढिए। आपने कुछ स्पेशल करने का प्लान करा अपने पार्टनर के लिए, नहीं वर्कआउट करा, अब आप अपने आप को कोस रहे हो, अपने आप को ब्लेम कर रहे हो कि अरे मेरी वजह से ये हो गया, पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया, मैंने कुछ करा वो गलत हो गया। बट एटलीस्ट आपको ये चीज देखने को मिल रही कि आपका पार्टनर आपको कितना सपोर्ट करेगा और कितनी आपकी गलतियां माफ करेगा और कितना वो आपको आप अपने पीछे भगाएगा। ठीक है, तो हाँ, मे बी दूर हो गया आपका पार्टनर आपसे, तो वो एक बहुत बुरी चीज हुई, बट उसमें अच्छी चीज ये भी है कि आपके पार्टनर में कितनी पेशेंस है आपको लेकर, एटलीस्ट ये तो आपको चीज पता लगी। सो लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स, बिकॉज आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं। जितना आप नेगेटिव चीजों पे फोकस करते जाओगे कैंसर, उतना ही नेगेटिव चीजें होती जाएंगी। स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, क्रिस्टल्स बहुत जरूरी हैं। कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत है तो ये चीजें यूज करिए ताकि उस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। बैठे रहेंगे, पकाते रहेंगे उस प्रॉब्लम को, तो ऐसे नहीं ठीक होगी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीजें, आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है, सोल्यूशंस के प्रॉब्लम के सोल्यूशंस निकलते दिख रहे हैं। ठीक है, आउटकम निकलता दिख रहा है, बट उसके लिए आपको नेगेटिव से फोकस हटा के पॉजिटिव चीजों पे लाना होगा। अदरवाइज तो आप फिर रिलेशनशिप में, नो कांटेक्ट में, मैरिज में यही करते रह जाओगे, अरे मुझसे क्या हो गया, अरे मुझसे ये गलती हो गई, ओहो ये, ओहो वो ओहो वाली वाइब से, एनर्जी से बाहर निकलने की जरूरत है, तभी चीजें उस ओहो स्टेज से आगे बढ़ेंगी। General love messages, love guidance for Cancer for the month of October. General love messages, love guidance for Cancer for the month of October. Relationship, single, marriage, no contact. General love messages, love guidance for Cancer for the month of October. हो सकता है कैंसर आप में से बहुत सारे लोग हों जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो। पास्ट में कुछ बुरा हुआ, पास्ट पर्सन ने कुछ बुरा करा, तो अब हमारा प्यार से यकीन ही उठ गया, अब हमें प्यार करना ही नहीं है, सब एक जैसे होते हैं, ये वो, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। आप अगेन यू आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग। आप ये नहीं सोच रहे हो कि किसी में अगर आपको लेकर पेशेंस नहीं थी तो अच्छा हुआ कि वो आपकी लाइफ से चला गया, कोई और बेहतर इंसान आएगा। आप बस ये सोच रहे हो कि प्यार खराब चीज है। गेट आउट ऑफ इट, यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी। इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव। कोई अगर नया इंसान आ रहा है, यू नीड टू ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव, विच इज द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो हार्ट चक्रा को अपने अनब्लॉक करिए, उसको हील करिए, उस पर वर्क करिए। आपका हार्ट चक्रा अगर ब्लॉक्ड रहेगा, आप कभी भी किसी को फुल्ली प्यार नहीं कर पाओगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि पुरानी चीजों को ना पकड़ के बैठे हुए हैं, ना किसी को फॉरगिव कर रहे हैं, ना किसी ने अगर आपके साथ कुछ बुरा करा था तो उससे कुछ सीख ली है। तो फॉरगिव करना जरूरी है, दूसरे को फॉरगिव करिए, रिलीज करिए उन पैटर्न, उस इंसान को, उस पैटर्न को, पुरानी मेमोरीज को फेंक दीजिए, पिक्चर्स, गिफ्ट्स, ये सारी चीजें, कॉन्वर्सेशन डिलीट करिए। एंड जो भी लर्निंग आपको मिली है ना, उससे सीख जो मिली है आपको, वो इम्प्लीमेंट करिए। रिलीज करना, हील करना पास्ट को बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज आपके प्रेजेंट मोमेंट आप खुद रुइन करते चले जाएंगे। हो सकता है कोई नया इंसान आप में से कई लोगों की लाइफ में आ रहा हो, ठीक है, एंड दिस पर्सन विल बी वर्थ वेटिंग फॉर। जब वो आपकी लाइफ में आएगा, ओनली देन यू विल रियलाइज कि हाँ, मैंने बहुत टाइम इसके लिए वेट करा, बहुत सहा, बहुत टॉक्सिक लोग, मैनिपुलेटिव लोगों से मैं मिली या मिला,
एंड बहुत टाइम सिंगल रहा। सो वो जो पूरा एक जर्नी थी मेरी, और फिर उसके बाद ये इंसान मेरी लाइफ में आ रहा है, इट इज वर्थ द वेट। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ एंड राइट टाइम पे ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, बिकॉज यू डिजर्व लव कैंसर। आपको लगता है कि मेरे साथ क्या होगा, अगेन हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड, यहाँ पे भी फोकसिंग ऑन द नेगेटिव। तो आपको ये चीज टाइम टू टाइम ना लगती होगी कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला, मुझे तो कोई मिलेगा नहीं, मेरे साथ तो ये नहीं, मेरे साथ तो वो नहीं। आई फील यू आर लवेबल एंड यू डिजर्व लव, और वो मिलेगा, आएगा, बट उसके लिए पॉजिटिव सोचना, स्विच वर्ड्स, हीलिंग बहुत जरूरी है। आप में से काफी लोगों की शादी होती दिख रही है, काफी लोग रिकनसाइल कर रहे हैं किसी पुराने इंसान से, ठीक है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ नाउ। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि पुराना इंसान अगर लाइफ में वापस आ रहा है कि हे हाय आई वाज मिसिंग यू प्लीज फॉरगिव मी, तो आपको जरूरी है उसको लाइफ में लेना। वो आया क्योंकि उसको अपनी एक, क्या कहेंगे, अपने एक बर्डन कम करना था सॉरी बोलकर, ठीक है, कि उसके मन पे कोई बोझ होगा तो उसने सोचा आज जाते हैं कैंसर से सॉरी बोलते हैं, बहुत हैवी फील हो रहा है। वो आया, सॉरी बोला, या उन्होंने सॉरी जो भी फॉरगिवनेस मांगी, आप फॉरगिव कर दो, बट जरूरी नहीं कि उनके संग वापस स्टार्ट करना है चीजें। रिकंसिलिएशन का मतलब यहाँ पे भी है कि दो लोग मिल रहे हैं, सॉरी सॉरी हे हाय हो रहा है एंड बस खत्म, वहां पे भी आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं। आप में से काफी लोगों की शादी हो रही है जैसे मैंने बताया, एंड फ्लोटिंग थोड़ी सी दिख रही है। मे बी जो इंसान आ रहा है, यू डिजर्व लव, वर्थ वेटिंग फॉर, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं फ्लोट से, लाइट हार्टेड एनर्जी से चीजें स्टार्ट होंगी, बट यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड कैंसर। यहाँ पे ये इंसान आपका सोलमेट हो सकता है, फॉर श्योर सोलमेट हो सकता है, और इसके साथ आपकी शादी भी हो सकती है, बट ये आपके यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशन से बहुत डिफरेंट होगा। आपको अगर चाहिए लंबा तो मे बी ये लंबा ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल दिया था, बट आपकी जो भी लिस्ट है ना एक कि ये ऐसा 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 इंसान चाहिए, मे बी थोड़ा सा आप काफी रिजिड हो रहे हैं, काफी फिक्स्ड हो रहे हैं उस लिस्ट को लेकर या उन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। यू नीड टू लाइक थोड़ा सा ना उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने की जरूरत है, बिकॉज बिल्कुल उसी लिस्ट के हिसाब से ये नहीं होगा। कोई ऐसी चीज होगी जो आपको लगेगा कि लंबे बाल लड़कों पे तो मुझे नहीं पसंद, नहीं नहीं, दैट्स लाइक अ मेजर टर्न ऑफ, बट जब आप इससे मिलोगे आपको लंबे बाल वाला लड़का पसंद आने लग जाएगा, यही होगा आपका सोलमेट। तो आपकी लिस्ट में काफी चीजें नहीं मेंशन्ड होंगी और वो इसमें होंगी, तो लिस्ट को देखकर बिल्कुल वैसे मत चलिएगा कि जो लिस्ट में लिखा है वैसा ही मुझे इंसान मिलेगा। थोड़ा सा वो रिजिडिटी आपको लेट गो करनी पड़ेगी कैंसर। अब ये थी आपकी मंथली लव रीडिंग अक्टूबर मंथ के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।